कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब अपना खून पसीना दिए थे इस पार्टी के लिए, और उस पार्टी को सींच कर बड़ा किए थे, एक पेड़ बनाए हुए थे, और उस पेड़ से जब उनके परिवार को मतलब कहा जाता है छांव देने की जब समय आया तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है धूप में। तो कहाँ तक सही? उनको कभी बाहर नहीं निकाला गया था। जहां तक बात है हिना साहब का, तो मुझे लगता है कि राजद के लोग या राजद के हमारे सुप्रीमो या तेजस्वी जी कभी उनको अलग नहीं किया। और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब हम उनको सलाह नहीं देंगे, लेकिन एक संगठन प्रभारी होने के नाते हम अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनको राजद के साथ रहना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन के बाद भी अभी भी समय है, अपना समर्थन दे सकती हैं। उनको कहाँ कोई छोड़ा है, अच्छा, उनको कभी कोई नहीं छोड़ा है। और आपको हम क्या? लोग सब आदमी मिलकर और माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को लोकसभा में भेजकर हिंदुस्तान ही नहीं सिवान के नाम को रोशन करने के लिए उनको भारी से भारी मतों से जीता। विजय लक्ष्मी जी को तो हमको लगता है कि भाषण भी देने नहीं आ रहा है, दूसरे को एड्रेस करने भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा में कैसे आवाज उठाएंगी? जो व्यक्ति खुद शिक्षित नहीं है वे दूसरे को शिक्षा कैसे दे पाएगा? वो तो पूरे देश की जनता जान रही है उनके बारे में कि पलटू चाचा है। वह स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनको बिहार और देश की चिंता यदि रहती तो इंडिया गठबंधन में रहते। वो एनडीए गठबंधन में जब तक रहेगा नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से जानेंगे, मतलब संबोधित करेगा, निश्चित रूप से संबोधित करेंगे। लेकिन फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। आज हमारे साथ सीवान जिले के राजू यादव जो वीआईपी पार्टी के संगठन प्रभारी मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो चुनावी सरगर्मी है वो बहुत तेज हो चुकी है। राजू यादव जी, इनकी क्या तैयारी है, क्या एजेंडा है, इनसे जानते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जितने भी यस7 न्यूज सिवान के बाहर पूरे राज्य में और राज्य के बाहर पूरे देश और दुनिया में देखने वाले सभी पाठकों को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। सर ऐसा है कि आप वीआईपी पार्टी के से काफी दिनों से आप जुड़े हुए हैं, और वीआईपी पार्टी जो है अभी राजद के साथ संगठन बनाई हुई है। अच्छी तरह मालूम है, इंडिया गठबंधन जब बना था देश में तो हमारे प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और देश के तमाम पार्टियों के सभी नेताओं ने पहले ही मैनिफेस्टो तय कर लिया था कि हमें 2024 का लोकसभा का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना है। जहां तक बात है बिहार की, तो नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है बहुत पहले ही कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वाली सरकार हम आगे बनाना चाहते हैं। अब जहां तक रह गई बात सरकार बनाने की और देश में सांसद जिताने की, तो यहाँ टिकट मिला है हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी को। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सिवान की जनता नहीं, पूरी बिहार की जनता उनको कहती है सिवान के गांधी है। कई संस्था के संस्थापक भी हैं। तो इसमें
कहीं से भी उनके बारे में मुझे तो नहीं पता है कि आज तक नेगेटिव बात किसी ने कहा है। यदि जहां तक बात है रोजगार की, तो उन्होंने कितना संस्था खोलकर रोजगार देने का काम किया है सिवान वासियों को। अभी आपने और 1 मिनट यहाँ रुकना चाहेंगे कि अभी आपने जिस तरह से कहा कि उन्होंने कितनी संस्था खोल कर दिया इस सिवानवासी को रोजगार के लिए, तो हम यह जानना चाहेंगे कि अभी वो सत्ता में थे, सभा में भी थे, और जब विधानसभा में थे तो जो जितने भी सिवानवासी थे तो वो जरूर ये चाहते थे कि अब सिवान के लिए कुछ न कुछ करेंगे, और ये सोचते भी थे कि इस बार कुछ करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि उन्होंने सिवान के लिए कुछ किया विधानसभा में रहते हुए? बहुत कुछ किया। अब जो फैसला विधानसभा की अध्यक्षता में 5 लाख रोजगार जो दिया गया, तो पूरे राज्य को दिया गया और दूसरे राज्य को भी दिया गया, तो उन्हीं के न कलम से हुआ। और उनके क्षेत्र की जहां तक बात है, तो बहुत सारा इसमें काम हुआ। स्कूल बनवाए, स्कूल का सौंदर्यीकरण करवाए, और यहाँ का जो तमाम समस्या था, आपराधिक क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई थी जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उसमें काफी कमियां आई। आप लिस्ट उठा के देख सकते हैं। अब है कि सरकार चाहे कोई भी हो, देश में किसी की भी सरकार बने, भ्रष्टाचार आज भी है, कल भी है और भविष्य में भी रहेगा। जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं सोच ले कि हमें गलत का विरोध करना है या नहीं करना है, तब तक संभव नहीं है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले हर एक व्यक्ति को सही काम करना पड़ेगा। देखिए, आप से सहमत भी हैं। अभी थोड़ी दिन पहले वो जैसे जदयू की आप बात करेंगे, जदयू यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी थी, जदयू आरजेडी के साथ जुड़ी हुई थी और तुरंत बीजेपी में अभी चली गई है। तो आप वीआईपी पार्टी से हैं, आप किस नजर से देखते हैं, ले जाए तो नीतीश कुमार को? वो तो पूरे देश की जनता जान रही है उनके बारे में कि पलटू चाचा है। वह स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनको बिहार और देश की चिंता यदि रहती तो इंडिया गठबंधन में रहते। वो एनडीए गठबंधन में कभी जाते नहीं। मुझे लगता है कि जो उनका चरित्र था जब पहले मुख्यमंत्री बने, उस समय का जो उनका चरित्र था आज नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजनीति में नैतिकता का पतन कर दिया है, और मुझे लगता है कि सत्ता के लिए इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। और यह देश और यह दुनिया जब तक रहेगा, नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से जानेंगे, मतलब संबोधित करेगा, निश्चित रूप से संबोधित करेंगे। लेकिन फिर से इस बार अगला बार सिवान में जो कविता सिंह कहा जाए यहाँ की एमपी थी, 5 साल रही हैं, इस साल फिर से जदयू और बीजेपी का एक गठबंधन बना है और जदयू से ही एक चेहरा चुनकर फिर से आया हुआ है यहाँ। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार जिस तरह से लोगों का कहना है, जिस तरह से हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, कोई बता रहा है कि काम नहीं किया है, मतलब जदयू में थी कविता सिंह ने काम नहीं किया, उनका चेहरा तक नहीं देखे हैं जीतने के बाद, तो क्या ऐसा फिर से नहीं हो सकता है? नीतीश कुमार जी ने टिकट देकर विजय लक्ष्मी जी को यह स्पष्ट कर दिया कि सिवान में विकास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है। जहां तक बात है कविता सिंह जी का, तो पढ़ी लिखी महिला थी। बहुत उनके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पढ़ी लिखी थी। आपकी सिवान की एमपी रही है? हाँ, एमपी रही है, ये पता है, लेकिन पढ़ी लिखी भी है, शायद एमए पास है। अच्छा। विजय लक्ष्मी जी को तो हमको लगता है कि भाषण भी देने नहीं आ रहा है, दूसरे को एड्रेस करने भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा में कैसे आवाज उठाएंगी? जो व्यक्ति खुद शिक्षित नहीं है, वे दूसरे को शिक्षा कैसे दे पाएगा?
चौधरी जी तो शिक्षित होने के बाद भी जो काम कर दिए, मुझे लगता है कि कोई एमपी रहकर यदि काम किया तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने किया था, जिनको विकास पुरुष के नाम से सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। यानी आप दूसरे पार्टी में रहकर भी बोला जा अच्छा, अभी तो गठबंधन हुआ है तो कहेंगे कि जिस तरह से एक चीज और याद आया कि अवध बिहारी चौधरी जी जब देखा जाए कि वो अभी भी जो बैनर लगा हुआ है तो उसमें राजद का जो बैनर है उसके अंदर शहाबुद्दीन साहब, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो नजर आ रहा है। तो अभी भी क्या आप लोग सोच रहे हैं कि वो आपकी ही पार्टी में है या पार्टी में थे? पार्टी में थे और पार्टी में रहने रहने समय तक, अंत समय तक पार्टी में भी उनका निधन हुआ। इसलिए पार्टी उनको हमेशा सम्मान देगी, निश्चित रूप से सम्मान देगी। आप कह रहे हैं सम्मान देगी, फिर कहाँ से ये हो जाता है कि उनकी वाइफ जो उनकी पत्नी है वो निर्दलीय उठ जाती हैं और आप कह रहे हैं सम्मान की बात कि सम्मान देगी? क्यों? ये कहाँ मतलब कहाँ बैठता है? हिना साहब का अपना विचार है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पार्टी तो उनको चाहता था, पार्टी राजद सुप्रीमो लालू यादव जी ने बहुत कोशिश किए। लघी से पानी पिलाना, गांव में एक कहावत है कि लघी से पानी पिलाना, क्या ये अच्छा है? जब अब ये थोड़ा सा तीखा होगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब निधन के या उनका डेथ हुआ तो कोई देखने नहीं जाता है, ठीक है कोरोना काल था। बाद में आप यहाँ सीवान में आते हैं, एक सभा करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो 1 किलोमीटर पे उनका घर है वहां से आप तुरंत चले जाते हैं। तो ये कहाँ सही है? आखिर क्यों ये अनमन क्यों बना हुआ था कि अब तो ये, और एक और बात कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब अपना खून पसीना दिए थे इस पार्टी के लिए और उस पार्टी को सींच कर बड़ा किए थे, एक पेड़ बनाए हुए थे और उस पेड़ से जब उनके परिवार को मतलब कहा जाता है छांव देने की जब समय आया तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है धूप में। तो कहाँ तक सही है? उनको कभी बाहर नहीं निकाला गया था। जहां तक बात है हिना साहब का, तो मुझे लगता है कि राजद के लोग या राजद के हमारे सुप्रीमो या तेजस्वी जी कभी उनको अलग नहीं किए हैं। यह सर्वविदित है कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। आपको अच्छी तरह मालूम है, जब तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम सिवान में हुआ तो अपने नेता के सम्मान में उनके परिवार के लोगों को, उनके लड़के को, खुद हेना साहब को आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के नेता तेजस्वी जी थे ना। अच्छा चलिए, ये तो बातें हुई। बोल रहे हैं आप विकास पुरुष, तो विकास पुरुष की बातें हो रही हैं जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हिना साहब नहीं होना चाहिए कि वो फिर से जीत कर आए और विकास पुरुष जिस तरह से उनको कहा जाता था ये भी विकास के क्षेत्र में कुछ करें, इनको भी मौका देना चाहिए। ये तो जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है। इनके रैली में काफी भीड़ दिखता है, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, इनके रैली में काफी भीड़ दिखता है लेकिन वोट कहीं और जाता है, ऐसा क्यों? तो जब भी इलेक्शन आता है तो जनता भीड़ का हिस्सा बन जाती है नेताओं के, लेकिन जनता पहले ही से अपना मूड बना ली है कि हमको वोट किसको देना है। अच्छा। और जहां तक बात है पार्टी का, तो पार्टी का तो अपना संगठन होता है, पार्टी का अपना वोट होता है, अपना कैडर होता है, और कुछ भी है तो निर्दलीय निर्दलीय है। अच्छा उनको शिवा, उनको उनको पार्टी के हित में और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अब हम उनको सलाह नहीं देंगे, लेकिन एक संगठन प्रभारी होने के नाते हम अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनको राजद के साथ रहना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन के बाद भी अभी भी समय है, अपना समर्थन दे सकती हैं। उनको कहाँ कोई छोड़ा है? अच्छा, उनको कभी कोई नहीं छोड़ा है। और आपको हम क्या लोग सब आदमी मिलकर और माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को लोकसभा में भेजकर हिंदुस्तान ही नहीं,
सिवान के नाम को रोशन करने के लिए उनको भारी से भारी मतों से जिताना चाहिए। चलिए, अभी आपको एक बार और पूछना चाहेंगे, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इस सिवान में आपका क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन किसके हाथ में सत्ता जाना चाहिए? इलेक्शन के पहले से ही जब मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम सिवान के टंडवा में होना था, तो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी हैं। श्रीनिवास यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे सिवान जिला में लगभग छोटी बड़ी 300 सभाएं किए। हम लोग का पहले से प्लान था कि 2024 का जो चुनाव है वो लड़ना है और जीतना है और सिवान के इतिहास को बदलकर पूरे देश और दुनिया को दिखाना है। तो हमको लगता है कि जनता इस बार मूड बना ली है। सिवानी नहीं, हम लोग बिहार के 40 सीट जीतेंगे, इंडिया गठबंधन, और जीत कर देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, ये थे राजू जी, बातें तो बहुत होगी और ये थे राजू जी, और इनसे बातें करके काफ़ी अच्छा भी लगा, और इन्होंने अपना जो बात रखा बहुत बेबाकी से बात रखा, और जिस तरह से इनका मतलब एक तरह से झुकाव था, और यह भी बोले कि जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी हिना साहब हैं, उनके लिए हमेशा से राजद वेलकम कर रहा है और वेलकम करेगा और सम्मान भी देता है। और कहाँ चूक हुई कि सीवान में ही वो निर्दलीय खड़ा हो जाती हैं, और देखिए, बातें तो बहुत होगी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहें हमारे साथ यस 7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।